जय सिया राम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंपोजिट स्कूल डिमापुरा। तो भैया कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो भाई आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीमा और लगातार प्रयास करने वाले व्यक्ति ही सफलता पाता है। इस विषय की चर्चा हम लोग करेंगे एक कहानी के माध्यम से। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं कहानी की ओर। पर कहानी पर जाने के पहले आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं कहानी की ओर। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि एक गांव में एक आदमी था। ठीक, उसे किसी काम से दूसरे गांव में जाना था। सुबह सुबह उसने अपनी सारी तैयारी की और अपने घर को छोड़ा और दूसरे गांव के लिए रवाना हुआ। दूसरा गांव एक जंगल और नदी से होते हुए दूसरी तरफ था। तो उसने पूरी रास्ता पार कर ली, जंगल से पार होता हुआ नदी के पास पहुंचा। नदी को उसको पार करना ही था। नदी को जैसे ही पार करता तो दूसरे गांव में पहुंच लेता, लेकिन दूसरे गांव का एक मुख्य दरवाजा था। उस मुख्य दरवाजे को लगभग सूर्यास्त के समय वहां के लोग बंद कर देते थे। उनका ऐसा नियम था कि सूर्यास्त के टाइम वो दरवाजा बंद हो जाएगा और जैसे ही सूर्योदय होगा तो दरवाजा खुल जाएगा। अब उस व्यक्ति को चिंता सताने लगी कि भाई सूर्य लगभग शाम होने का समय है, अभी मुझे नदी पार करनी है और फिर मुझे उस तरफ पार करना है और समय से पहुंचना भी है क्योंकि सूर्यास्त के बाद गेट बंद हो जाएगा। तो इधर उधर देखता है, नदी के पास उसे एक नाविक दिखाई दे जाता है। वो भी किसी पैसेंजर की तलाश में था कि भाई कोई पैसेंजर मिले और मैं नदी के उस पार उसको छोड़ूं। तो वो उससे कहता है और फटाफट वो तैयार हो जाता है। वो व्यक्ति उस नाव में बैठ जाता है। साथ ही एक मंक होते साधु, वो भी आके उस नदी में उस बोट में आके बैठ जाते हैं। दोनों रास्ता धीरे धीरे वो नाविक चला रहा था, किसी तरह मेहनत करके चला रहा था। और चूंकि नदी बहुत चौड़ी थी उसको उस पार जाने में थोड़ा टाइम लग गया। अब व्यक्ति जो था उस जिसको उस पार जाना था वो बहुत ज़्यादा व्याकुल हो रहा था। उसे चिंता सता रही थी कि भाई सूर्यास्त का समय हो रहा है, सूरज डूब रहा है, जल्दी से मुझे पार करा दो उस समय। वो बार बार नाविक से कह रहा था जल्दी करो, थोड़ा जल्दी चलाओ, मुझे उस पार जाना है, गेट बंद हो जाएगा। तो नाविक बोला कि भाई देखो, मैं जितनी अपनी शक्ति से चला सकता हूँ ना, मैं पूरी शक्ति से अपने चला रहा हूँ, इससे तेज तो मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन व्यक्ति क्या, वो तो लगातार उस पर प्रयास डाल ही रहा था कि लगातार उस पर प्रेशर डाल रहा था कि भाई तुम उस पार जल्दी से ले जाओ। अब वहां पे बैठा हुआ साधु ये सब देख रहा था, शांत मन से बैठा हुआ था साधु। वो उस व्यक्ति की सारी हड़बड़ाहट देख रहा था, ये किस तरह से, इसको बिल्कुल पेशेंस नहीं है, कितना ये हड़बड़ा रहा है। तो उसने कह दिया, भाई देखो, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। एक काम करो, समय के साथ ये हमको वहां पे पहुंचा देगा, इस पर विश्वास करो, शांति रखो। तो वो व्यक्ति बोला कि भाई आपको पता नहीं है, मुझे उस तरफ जाना है गेट में, और गेट बंद हो जाएगा, फिर मुझे जो मेरा जरूरी काम था वो मैं पूरा कैसे कर पाऊंगा। तो साधु बोलता है कि देखो, हड़बड़ाहट में कुछ नहीं होगा। जो धीमा व्यक्ति रहता है, स्पीड से काम करने वाले के साथ हमेशा संभावना रहती है कि उस कुछ अनावश्यक कोई खतरा आ सकता है। और जो स्लो स्लो धीमी काम करता है ना, तो उसमें जरूर सफलता मिलती है। अब उस व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आया, उस साधु की बात कुछ भी समझ में नहीं आई। उसने कुछ ध्यान नहीं दिया और लगातार बार बार उस नाविक के ऊपर प्रेशर बनाने लगा कि तुम जल्दी से मुझे पार कर दो। किसी तरह नाविक ने उस नदी को पार किया और जैसे ही नदी को पार किया वो व्यक्ति फटाफट कूदा और दौड़ लगाता लगाता गेट की कहीं गेट ना बंद हो जाए और दौड़ लगा के जाने लग गया। इस कंडीशन में क्या हुआ कि उसकी जो है एक पत्थर था, पत्थर में ठोकर लगने से वो व्यक्ति मुंह के बल अचानक गिर पड़ा। तो उसके मुंह से खून निकलने लगा, चेहरे से खून निकल आया। उसके घुटने बुरी तरह से छिल गए, इतनी बुरी तरह से छिल गए कि वो पूरी तरह से अब उठ भी नहीं पा रहा था, वो वहीं पड़ा का पड़ा रह गया। कुछ देर बाद साधु भी उसी रास्ते से निकल के आ रहे थे, क्योंकि साधु को भी तो उसी तरफ जाना था। तो साधु भी जब उसी तरफ से आ रहे थे, देखा कि वो व्यक्ति पड़ा हुआ है, तो उसको अपने कपड़े से उसका खून वून साफ किया, घुटने उटने साफ किए, उसको सहारा दिया खड़े करने का। लेकिन उसकी घुटना बहुत ज़्यादा लग गया था, तो वो इतनी हिम्मत नहीं कर पाया। और फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद उस शहर का गेट बंद हो गया। अब उस व्यक्ति के पास कोई भी चॉइस नहीं थी,
अब मैं क्या करूं। साधु को उसके ऊपर दया आई, उस व्यक्ति को अपने पास के आश्रम में ले गया, उसे खाना खिलाया, उसकी चोट वोट साफ की। और रात में उसके पास जब बैठे बातें कर रहा था तो उसने कहा कि मैंने जब नाव चला रहे थे तो उस टाइम मैंने तुमसे कहा था कि जो व्यक्ति पेशेंस के साथ धीमे धीमे लगातार प्रयास करते हैं वो सफल होते हैं। तो तेज चलने वाले व्यक्ति की संभावना होती है कि वो रिस्क ले ले, वो गिर पड़े। पर तुमने मेरी बात उस समय समझी नहीं थी। अब व्यक्ति की समझ में आ गया साधु की कहने का क्या मतलब था। वो बहुत ही पश्चाताप करने लगा कि भाई अगर थोड़ा मेरे पास थोड़ा समय पेशेंस रखता, नाव तो सभी सही टाइम पे पहुंच ही गई थी, अगर मुझे इतनी हड़बड़ाहट नहीं होती और मैंने उतना टाइम कि मैं गिरा फिर वहाँ कुछ देर तक पड़ा रहा, खून निकलता रहा, उतने टाइम में भी अगर मैं धीमे धीमे भी जाता ना तो आराम से गेट के अंदर प्रवेश कर जाता। इस हड़बड़ाहट के कारण मैंने मतलब खो दिया, आज का जो समय था वो मैंने खो दिया, जो मेरा काम करना था वो मेरा वो समय निकल गया। फिर वो पछताने लगे। भाई ये तो हो गई एक कहानी। इस कहानी के माध्यम से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेन। धीमे धीमे चलने वाला व्यक्ति और लगातार चलने वाला व्यक्ति, ये नहीं कि आज चला 2-4 दिन आराम किया फिर उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, नहीं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेन। आपने कभी देखा है खरगोश और कछुआ की दौड़? कौन जीतता है? हमेशा कछुआ ही जीतता है, क्योंकि जब वो चलना शुरू करता है कोई डिस्ट्रैक्शन सामने नहीं आता, लगातार लगातार चलता रहता। इतनी भी इसको थकावट नहीं होती कि वो एक जगह बैठ के आराम कर ले। वहीं दूसरी तरफ कछुआ खरगोश क्या करता है? बहुत तेजी से चलता, बहुत तेजी से चलता, और कुछ दूर जाने के बाद वो आराम करता है, और इतना आराम करता है कि उसको पता ही नहीं चलता है कि कब कछुआ से आगे निकल गया। इसी तरह अपनी लाइफ में भी होता है। हम लोग क्या करते हैं, हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट फूड चाहिए, टेस्टी और इंस्टेंट, मेहनत ना करनी पड़े और टेस्टी और अच्छा खाना मिल जाए तो वो हो गया इंस्टेंट फूड। और उसको जब खाया तो उसने तमाम तरह की बीमारी दे दी। इंस्टेंट सक्सेस चाहिए, मेहनत ना करनी पड़े और बस मुझे तो रातों रात में अमीर बन जाऊं, रातों रात मुझे कोई कलेक्टर का पद मिल जाए, रातों रात मुझे कुछ भी मिल जाए। ये जो ख्वाहिश होती है, मुझे लगता है ये ख्वाहिश हर इंसान के अंदर होती है। हर इंसान यही चाहता है, मेहनत नहीं करना चाहता है और बस सफलता ही चाहता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता सच में। हर सफल व्यक्ति के पीछे उसका हार्ड वर्क होता है, उसका हार्ड वर्क होता है और पेशेंस भी होता है, लगातार प्रयास भी होता है। तो इस चीज़ से, इस कहानी के माध्यम से आई होप आपको ये लेसन मिल गया होगा कि अगर आपको लाइफ में सफलता चाहिए तो आपको लगातार प्रयास करना है, पेशेंस के साथ करना। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हड़बड़ाना है, बहुत ज़्यादा फोर्स एफर्ट डालना है फिर कुछ दिन शांत रहना है। लगातार प्रयास करिए, धीमे धीमे करिए, कंसिस्टेंसी के साथ करिए, फिर देखिए आपको लाइफ में सफलता मिलनी पक्की है। कोई नहीं रोक सकता, कोई भी गोल ऐसा नहीं है जो आपके लिए इम्पॉसिबल होगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू इफ यू रन slow and steady. Okay, so I hope you like my video. If you did so please आपको अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।